हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन सबसे पहले तो फ्रेशर्स के लिए है। दूसरी चीज सिविल जज की वैकेंसी है। और जैसा कि आपको पता होगा कि 2025 ऐसा रह रहा है जिसमें काफी हद तक और काफी सारे स्टेट्स ने सिविल जज की वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें अभी रिसेंटली हमने गुजरात हाई कोर्ट के उसमें पढ़ा था कि गुजरात की सिविल जज की वैकेंसीज आई हैं। और उसी लाइन में अब राजस्थान हाई कोर्ट ने भी सिविल जज की वैकेंसीज का एक छोटा सा नोटिफिकेशन निकाला है। जस्ट एक इन्होंने नोटिफाई कर दिया है कि हाँ कितने नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, और अभी इन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें जान लेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये कि अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और एक एडवोकेट हैं या लॉ ग्रेजुएट हैं या जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली हो, या किसी एडवोकेट के एम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो या किसी जुडिशरी की वैकेंसी हो, उन सबका अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने जोधपुर यानी कि जिनका जोधपुर बेंच है, इन्होंने वैकेंसी निकाली है। 44 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। काफी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट हैं और जो सिविल जज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए काफी अच्छा मौका है। और जैसा कि आपको पता होगा कि राजस्थान हाई कोर्ट आपको तब भी अप्लाई करने देता है अगर आप एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें सिविल जज के कैडर में 44 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आप BLLB या LLB करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये वो वाली वैकेंसीज हैं। और 44 वैकेंसीज में भी इन्होंने अंदर अंदर काफी सारी वैकेंसीज पर मतलब अलग अलग इसमें इन्होंने पोस्ट कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो अब हम उसे जान लेते हैं। तो 44 वैकेंसी में 17 वैकेंसी जनरल वालों के लिए निकाली गई है और 17 में से 5 वैकेंसी विमेन के लिए निकाली गई है। और विमेन में भी एक वैकेंसी विडो वालों के लिए इसमें इन्होंने रिजर्व करी है। तो 17 वैकेंसी जनरल वालों के लिए, 17 में से 5 वैकेंसी लेडीज के लिए है और लेडीज में भी एक पोस्ट विडो के लिए इसमें इन्होंने खाली रखी है। फिर दूसरा उन्होंने SC ST की बात करें तो इसमें 7 वैकेंसीज आपकी निकाली गई हैं टोटल SC STs की, जिसमें से 2 पोस्ट आपकी लेडीज के लिए इन्होंने इसमें रिजर्व रखी हैं। फिर ST की इन्होंने टोटल 5 पोस्ट निकाली हैं, जिसमें 1 पोस्ट इन्होंने वुमेन के लिए रिजर्व रखी है। और अगर OBC की बात करें तो OBC में इन्होंने 9 पोस्ट निकाली है, जिसमें से 2 पोस्ट इन्होंने विमेन के लिए रिजर्व रखी है। फिर EWS की बात करें तो EWS में 4 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है और इसमें आपकी एक पोस्ट लेडीज के लिए रिजर्व रखी गई है। फिर MBC, ये मुझे कैटेगरी का अभी फुल फॉर्म नहीं मालूम है। MBC जो इसमें इनका है कैटेगराइजेशन, अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो इसमें इन्होंने 2 पोस्ट निकाली है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें आपकी 44 निकाली गई हैं और जिसमें से 2 पोस्ट आपकी PWBD वालों के लिए रिजर्व है। और PWBD वालों में भी एक पोस्ट आपकी उन लोगों के लिए रिजर्व है जो लेप्रोसी से थोड़ा सा पीड़ित हैं, मतलब जिन्हें मिर्गी वगैरह का प्रॉब्लम है, ड्वार्फिज्म है, एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, जिन्हें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मतलब इस तरीके से 1 पोस्ट उनके लिए है। और वन पोस्ट उनके लिए जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल हैं या फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, उन्हें मेंटल इलनेस है। तो इस तरीके से ये कुछ कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। और टोटल वैकेंसीज की अगर बात करी जाए तो आपकी इसमें 44 यानी कि 44 वैकेंसी निकाली गई है। फिर इसमें बैकलॉग की भी कुछ वैकेंसीज हैं जो इसमें इन्होंने निकाल दी हैं। तो बैकलॉग की इसमें सिर्फ मतलब बैकलॉग यानी कि 2024 में जो ये नहीं निकाल पाए थे तो उसमें एक ही वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की, तो उसमें इन्होंने निकाली है। और 3 पोस्ट में से एक पोस्ट इन्होंने डेफ यानी कि जो बहरे होते हैं उन लोगों के लिए, और एक पोस्ट उन लोगों के लिए जो डिसेबल हैं थोड़ा सा, या पैल्सी है, लेप्रोसी वगैरह है बैकलॉग में। और 1 पोस्ट उनके लिए है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, मेंटल इलनेस है जिन्हें। तो ये टोटल मिला के आपकी इसमें 44 वैकेंसीज निकाली गई हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं समझना कि बहुत कम नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, क्योंकि आपको एक सीट चाहिए होती है और एक सीट में मतलब 44 में से एक सीट आपको मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं लेनी है। और इसमें आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। एज नोटिफिकेशन आ चुका है, डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, आपको हमारे चैनल पर पता चल जाएगा। और अभी हम सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस हम डिटेल नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे कि अगर हम कुछ भी डिस्कस कर दें तो वो फिर आगे जाके प्रॉब्लम करेगा। तो एज और नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस, हम सब कुछ डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद डिस्कस करेंगे। तो अभी की नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना ही। और
अगर ये नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली हो, सेंट्रल ने निकाली हो, एम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, जुडिशरी की वैकेंसी हो, या फिर किसी मिनिस्ट्री में लीगल वैकेंसी हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसीज हो, उन सबकी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है वो आपसे मिस ना हो। एंड यस, इसका नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद पता चल जाएगा हमारे चैनल पर। सो आपको कहीं भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। एंड बी प्रिपेयर फॉर द राजस्थान जुडिशरी एग्जाम। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।